जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी तब आती है जब कोई बड़ा मौका, कोई खास दिन या फिर कोई त्योहार हो। लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी तो छोटे छोटे पलों में भी छुपी है। लेकिन त्योहार का असली मतलब कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि दिल का मूड होता है। आज मैं आपको रमा की कहानी सुनाऊंगी। एक ऐसी औरत की कहानी जो अकेले रहते हुए भी अपने जीवन को मीठा बनाना जानती थी, बिल्कुल पंजीरी की तरह। और हाँ, इस कहानी को सुनते वक्त सोचिए, क्या आपने कभी अपने के लिए कुछ ऐसा किया है क्या, जिसमें किसी और की नहीं, बस अपनी खुद की खुशी हो। सुबह थी, खिड़की से आती हल्की धूप और रसोई से आती चाय की खुशबू। रमा अकेली थी, पति बाहर, बच्चे अपने अपने कामों में और घर में बस एक सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे में उसने अपने दिल की शुरुआत चाय के प्याले और प्लान से की। प्लान ये था कि आज वो पंजीरी बनाएगी। पड़ोस की रीना ने झांक कर पूछा, अरे त्योहार तो कोई नहीं है, फिर भी पंजीरी क्यों? रमा मुस्कुराई, कुछ चीजें खाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी बनती हैं। रमा ने मन में ठान लिया, चाहे अकेली हूँ, पर अपने दिल को खास बनाने के लिए मुझे किसी तारीख की जरूरत नहीं है। उसने सामने देखा, आटा, घी, चीनी, सूखे मेवे सब मौजूद था। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं थी, ये उसके बचपन की यादें थी। माँ की सीख थी और खुद के लिए किया गया एक वादा था। उसने चुपचाप रसोई की लाइट जलाई और काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे खुशबू और एहसास को महसूस करते हुए, घी गरम करते हुए रसोई में एक ऐसी खुशबू फैल गई जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। आटे को सुनहरा करने के लिए उसने आँच जो है धीमी कर दी और हाथ सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, बल्कि हर हलचल से प्यार था। भूनते भूनते उसे माँ की बातें याद आने लगी कि बेटी, धैर्य से बनाओ, तभी स्वाद आएगा। वो अकेली थी, लेकिन उस वक्त रसोई में उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। लग रहा था जैसे माँ यहीं पास में खड़ी है और कह रही है, शाबाश, यही तो असली त्योहार है। जिंदगी में पंजीरी जैसी पहले आटे को भूनना पड़ता है, मतलब पहले मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसमें मिठास डालनी पड़ती है, यानी रिश्तों में प्यार और खुद के लिए वक्त और खुशियाँ डालनी पड़ती हैं। और जब सब तैयार हो जाता है तो उसका स्वाद हर मेहनत को मीठा बना देता है। रमा सोच रही थी कि अगर मैं खुद के लिए मेहनत नहीं कर सकती तो दूसरों के लिए क्या करूँगी। यही तो सबसे बड़ी बात है, खुद के लिए करना सीख लो, फिर दुनिया के लिए करना आसान हो जाता है। शाम को जैसे जैसे पंजीरी की खुशबू पूरे माहौल में फैली, दो पड़ोसी खिंची खिंची आई। एक ने कहा, अरे वाह, इतनी खुशबू, त्योहार है क्या? दूसरी बोली, त्योहार तो कोई नहीं है, फिर इतनी मेहनत क्यों? रमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, त्योहार का दिन कैलेंडर में नहीं होता, त्योहार का दिन मन में होता है। अगर मन कह दे कि आज जश्न मनाना है, तो वही दिन सबसे खास बन जाता है। दोनों पड़ोसन हंस पड़ी, लेकिन उनके दिल में बात बैठ गई। रमा ने पंजीरी का एक कटोरा भगवान के आगे रखा, बाकी खुद खाया और कुछ पड़ोसियों में बांट दी। वो जानती थी ये सिर्फ मिठाई नहीं है, ये मेहनत है, प्यार और अकेलापन का स्वाद है। उस रात उसने महसूस किया कि अकेलापन मीठा हो जाता है अगर इसे खुद अपने लिए कुछ करने लगें। और यही जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। हम चाहें कितने भी अकेले हों, अगर मन में उत्साह और जिम्मेदारी है तो हम हर दिन को त्योहार बना सकते हैं। तो याद रखिए, कुछ मिठास दूसरों के लिए होती है और कुछ सिर्फ अपने लिए। दोनों जरूरी हैं। अगर आप
सिर्फ दूसरों के लिए ही मिठास बनाते हैं या बनाते रहेंगे तो एक दिन आप खुद फीके पड़ जाएंगे। और अगर आप सिर्फ अपने लिए ही मिठास बनाएंगे तो दुनिया में आपका कोई स्वाद नहीं रहेगा। तो जिंदगी का संतुलन यही है कि थोड़ा अपने लिए, थोड़ा अपनों के लिए, थोड़ा भगवान के लिए तो थोड़ा इस दुनिया के लिए। हल्की मुस्कान के साथ देखिए, रमा के घर में उस दिन ना कोई बड़ा मौका था, ना कोई मेहमान था, ना कोई खास वजह थी, लेकिन उस दिन का स्वाद, उस दिन की खुशबू, उस दिन का सुकून शायद कई सालों तक उसके साथ रहेगा। और यही सबसे बड़ी सीख है कि हर दिन को खास बनाना किसी और का काम नहीं, ये हमारा अपना चुनाव है। हम चाहे तो किसी दिन को बस गुजरने दें, चाहे तो उस दिन को ज़िंदगी की सबसे बड़ी मीठी याद बना लें। लेकिन अगर जब आपका मन कहे कि आज कुछ अच्छा करना है तो मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, मौसम कैसा है, घर में कौन है, बस कीजिए, क्योंकि खुशियाँ इंतज़ार नहीं करती, वो वही आ जाती हैं जहाँ उसका स्वागत होता है। और हाँ, मिठास बनाना सीख लीजिए, चाहे वो पंजीरी की हो, चाहे वो रिश्तों की हो, क्योंकि आखिरी में ज़िंदगी का स्वाद इसी में है। और अपनों के लिए, दूसरों के लिए भी, और दोनों ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम सिर्फ दूसरों के लिए जीते रहेंगे तो ये एक दिन हम खुद से खाली हो जाएंगे। और अगर हम सिर्फ अपने लिए जिएंगे तो एक दिन लोग हमसे खाली हो जाएंगे। ज़िंदगी का सबसे अच्छा स्वाद तब आता है जब हम खुद को लिखते हैं और अपनों को भी। थोड़ा अपने मन को तृप्त करें, थोड़ा अपने दिल को। मुझे एक बात किसी ने कहा था कि तुम्हें इतना समय अपने लिए क्यों नहीं चाहिए, घर का काम है, बच्चों की जिम्मेदारी है, दूसरों का ख्याल रखना ही तो औरत का असली काम है। तब मैंने उससे कहा, अगर मैं खुद को ही थका दूं तो क्या मैं किसी और के लिए खुशियां पका पाऊंगी? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पंजीरी बनाते वक्त आटे को अच्छे से भूनना पड़ता है। अगर आटा ही कच्चा रह जाएगा, चाहे कितना भी घी और चीनी डाल दो, स्वाद नहीं आएगा। हम खुद वो आटा है, पहले हमें खुद को पकाना है, समझना है, खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है, तभी हम दूसरों को मिठास दे पाएंगे। हम में से कितनी औरतें हैं जो अपने ही लिए समय निकालती हैं, सुबह उठते ही घर का काम, बच्चों की देखभाल, पति का टिफिन और सफाई। दिन खत्म होते होते हम खुद को ही भूल जाते हैं। रामायण ने उस दिन पंजीरी सिर्फ खाने के लिए नहीं बनाई थी, उसने अपने लिए वो समय निकाला जो वो अपने बच्चों को महसूस कर सके, अपनी माँ की याद को जी सके और अपने मन को मिठास दे सके। त्यौहार हमेशा भीड़ और शोर के लिए नहीं होते, कभी कभी त्यौहार बस दो आंखों में खुशियों की नमी और होठों की मुस्कान के लिए होते हैं। और वो मुस्कान आप खुद को भी दे सकते हैं। किसी खास दिन का इंतजार मत कीजिए। जब पंजीरी बन ही रही थी, खुशबू इतनी फैल ही गई कि मोहल्ले को दो पड़ोसी खींची खींची चली आई। एक ने पूछा, त्यौहार तो कोई नहीं है, फिर इतनी मेहनत क्यों? दूसरी ने मजाक किया, लगता है कोई गुप्त मेहमान आने वाला है। रमा ने हंसकर कहा, गुप्त मेहमान तो है मेरा खुद का दिल, उसे खुश रखने के लिए मैं पंजीरी बना रही हूँ। दोनों हंस पड़ी, लेकिन उनके चेहरे पर एक सोच भी थी। सच में हम खुद के लिए कब कुछ करते हैं? हमें हमेशा सोचते हैं कि पहले बच्चों का, फिर परिवार का, फिर समाज का, आखिर में अगर समय बचा तो खुद के लिए। लेकिन सच ये है कि अगर हम खुद को आखिर में रखेंगे तो एक दिन ताकत भी ख़त्म हो जाएगी और मन भी। ज़िंदगी पंजीरी जैसी है, जैसे घी है हमारी ऊर्जा है, चीनी है हमारा प्यार है, और सूखे मेवे हैं हमारे रिश्ते, और आटा
हमारा असली स्वभाव है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ कम पड़ जाए या ज़्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि संतुलन बनाए रखें, थोड़ा खुद के लिए, थोड़ा दूसरों के लिए। यही संतुलन जिंदगी को मीठा बना देता है। उस दिन रमा ने पंजीरी का एक कटोरा भगवान को चढ़ाया, बाकी खुद खाया और कुछ पड़ोसियों को भी दे दिया। खाते वक्त उसने सोचा कि आज दिन किसी त्योहार की तारीख से जुड़ा नहीं था, लेकिन मेरे मन में वो पूरा त्योहार था। हम अक्सर ज़िंदगी में बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन असल में बड़ी खुशी उन छोटे छोटे पलों से ही मिलती है जिन्हें हम खुद बनाते हैं। तो चाहे आपके पास भीड़ हो या सन्नाटा, परिवार हो या अकेलापन, अगर आपके दिल में मिठास है तो आपका हर दिन त्योहार है। और अगर दिल कड़वा है तो लाख सजावट कर लो, दिन सिर्फ एक तारीख बनकर ही रह जाएगा। याद रखिए, कुछ मिठास दूसरों के लिए ज़रूरी है ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें, तो कुछ मिठास अपने लिए ज़रूरी है ताकि हम खुद मजबूत बने रहें। ज़िंदगी का असली स्वाद तभी आता है जब आपके दिल में दोनों का सही संतुलन होता है। तो आज चाहे पंजीरी बनाइए, चाय का प्याला खुद के लिए डालिए, थोड़ा अपने लिए, थोड़ा अपनों के लिए ज़रूर रखिए, क्योंकि ज़िंदगी की मिठास दोनों में ही है। लेकिन ये मिठास ऐसे ही नहीं आती। इनको बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है और सबसे ज़रूरी दिल में सच्चाई रखनी पड़ती है। देखिए, चीनी अगर ज़्यादा हो जाए तो पंजीरी मीठी नहीं चुभने लगती, अगर कम हो जाए तो फीकी पड़ जाती है। ज़िंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम सिर्फ दूसरों के लिए करते करते खुद को भूल जाएं तो थकावट कड़वाहट बन जाती है। अगर सिर्फ अपने लिए करते रहें तो रिश्ते फीके हो जाएंगे। इसीलिए जो भी कीजिए उसमें संतुलन हो, जैसे रमा ने किया, एक कटोरा भगवान को चढ़ाया, एक खुद खाया और कुछ अपनों को बांटा। यही असली स्वाद है, देने में भी और पाने में भी। सबसे प्यारी बात यह है कि मिठास बांटने से ही घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। आज आप किसी को मीठा शब्द बोल दीजिए, देखिए वो दिन भर आपको दुआएं देगा और अपनी अपनी थकान आधी हो जाएगी। तो अगली बार चाहे त्योहार हो, बस आम दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए, थोड़ा अपने लिए, आसपास वालों के लिए, थोड़ा मीठा अपने दिल से रखिए, थोड़ा उनकी थाली में डालिए, क्योंकि ज़िंदगी का असली त्यौहार कैलेंडर में नहीं, हमारे दिल में है। और जब दिल में त्यौहार होता है तो हर दिन, हर घड़ी, हर पल मिठास से भर जाता है। और जब मन मीठा हो जाता है तो हालात कैसे भी हों, ज़िंदगी आसान लगती है, क्योंकि मिठास सिर्फ स्वाद में नहीं, सोच में भी होनी चाहिए। तभी हर दिन, हर रिश्ता, हर लम्हा सच्चे सुख में बदल जाता है। क्योंकि जब दिल में मिठास होती है तो हर दिन दावत बन जाता है और हर रिश्ता भगवान का दिया हुआ प्रसाद।